हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के सबसे महत्वपूर्ण डेरिवेशन को देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल 5 नंबर में पूछा जाता है। ये डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे स्टूडेंट डेरिवेशन है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। मतलब कि जो हमारी अच्छी स्थिति होती है उसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमें व्यंजक ज्ञात करना है। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। तो इससे करने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर हम लोग एक डायग्राम ड्रा करेंगे और डायग्राम ड्रा करने के साथ साथ इसी की मदद से हम लोग इसका जो डेरिवेशन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टूडेंट हम लोग बनाते हैं वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पर हम लोग ड्रा करते हैं। फिर वैद्युत द्विध्रुव को ड्रा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग मानेंगे एक बिंदु को माइनस क्यों और यहाँ पर दूसरा बिंदु को प्लस क्यों। तो सबसे पहले बिंदु ए इसको मानते हैं, जहाँ पर हम लोग लगाएंगे माइनस क्यों और यहाँ पे प्लस क्यों। और माइनस क्यों को बिंदु ए मानते हैं और प्लस क्यों को बिंदु बी मानते हैं। ये और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो हमारी होती है स्टूडेंट क्या होती है, 12 मीटर होती है। आप स्टूडेंट आप लोग को पता होगा कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है दो आवेशों से मिलकर बना होता है, जिसके बीच की दूरी क्या होती है, 12 मीटर होती है। या आप लोग इस प्रकार भी कह सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यों प्लस की आवेशों से मिलकर बना होता है, जिसके बीच की दूरी क्या होती है, 12 मीटर होती है। तो आप लोग को इतना करना है। फिर इसका ये करना क्या है, इन दोनों आवेशों के बीच हमें एक यहाँ पर मध्य बिंदु ओ मानना है। जो हमारा मध्य बिंदु ओ है वहाँ से स्मॉल आर दूरी पे हमें एक बिंदु पी खींचना है। तो यहाँ पर हम लोग खींचते हैं, यहाँ पर मिस्टेक होगा, मैं पटरी से खींच लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग खींचेंगे बिंदु पी के लिए दूरी। तो खींचते हैं यहाँ पर, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिंदु पी हो जाएगा। बिंदु पी हमारा ये हो गया। अब बिंदु ओ से जिसकी दूरी होगी स्टूडेंट, यहाँ पर बिंदु पी जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक बिंदु पी पर ही ज्ञात करेंगे। और बिंदु ओ से जिसकी दूरी होगी पी तक की, वो हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर स्मॉल आर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बिंदु ओ से जो दूरी लिखेंगे तो स्मॉल आर हो जाएगी, बिंदु पी तक की क्या हमारी दूरी हो जाएगी। यहाँ पर इतना हो गया, ये हमारी दूरी हो गई। यहाँ पर स्टूडेंट माइनस क्यों से प्लस क्यों आवेश तक की दूरी हमारी 12 मीटर दी हुई है। तो माइनस क्यों आवेश से बिंदु ओ तक की जो दूरी यहाँ पर हमारी दूरी हो जाएगी, हो जाएगी स्मॉल एल। फिर इसी प्रकार बिंदु ओ से हमारी जो प्लस क्यों आवेश तक की दूरी हो जाएगी, वो भी क्या हो जाएगी, हमारी एल हो जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारा 2L है दो भागों में डिवाइड हो जाएगी। अब स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारा प्लस क्यों आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, वो क्या होगी, यहाँ पर E1 हमारी बाहर की ओर होगी। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बाहर के लिए। तो ये हमारी होगी बाहर के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 प्लस क्यों आवेश के कारण, यहाँ पर हमारी E1 हो गई। अब इसी प्रकार जब माइनस क्यों आवेश के लिए यहाँ पर लिखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे यहाँ पर E2 हो जाएगी। और जो हमारा माइनस क्यों आवेश है इसी के कारण यहाँ पर हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 होगी। अब इस डायग्राम की मदद से हम लोग यहाँ पर थ्योरी को लिखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है। तो आप लोग को डायग्राम में यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा एक वैद्युत द्विध्रुव हमारा क्या है, AB है, वो माइनस क्यों और प्लस क्यों आवेश से मिलकर बना है। फिर लिखेंगे जो एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक क्या है, कैपिटल K है। जो हमारा यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव है डायग्राम में, इसका परावैद्युतांक क्या है, कैपिटल K है। फिर इसी के आगे लिखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यों और प्लस क्यों आवेशों से मिलकर बना है। जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यों और प्लस क्यों आवेशों से मिलकर बना हुआ है, जिसके बीच की दूरी क्या हमेशा होती है, 12 मीटर होती है। फिर इसके आगे लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु, यहाँ पर लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। तो आप लोग को यहाँ पर डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है इसके मध्य बिंदु में हमारा एक बिंदु O है, O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। और अब आगे यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट क्या लिखना है। अब स्टूडेंट यहाँ पर फिर लिखेंगे माना प्लस क्यों आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है तथा माइनस क्यों आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, यहाँ पर E2 है। तो इसको डायग्राम में हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर प्लस क्यों आवेश के कारण हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है और माइनस क्यों आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E2 है। आप लोग को दिखाई दे रहा होगा डायग्राम में। अब देखते हैं यहाँ पर क्या लिखना है स्टूडेंट, तो इसको लिखते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे बिंदु P से प्लस क्यों आवेश तक की दूरी क्या है हमारी, R माइनस L, व माइनस क्यों आवेश तक की दूरी क्या होगी, R प्लस L होगी। अब इसको डायग्राम में हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो स्टूडेंट, जो हमारा क्या बोला गया है, बिंदु P से प्लस क्यों आवेश तक की दूरी क्या होगी, तो हमारी क्या होगी, R माइनस L होगी। क्योंकि यहाँ पर जो हमारा R है, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारा R दूरी है वो R में से L दूरी को घटा देंगे। क्योंकि जो हमारी बिंदु O है
बिंदु हमारा यहाँ पर बी है, वहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, बिंदु ओ पर नहीं है, तो यहाँ पर से आर में से एल को घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आर माइनस एल इसकी दूरी आ जाएगी बिंदु पी से प्लस क्यू आवेश तक की। अब इसी प्रकार जब हम लोग माइनस क्यू आवेश से देखेंगे बिंदु पी तक की दूरी, जो हमारी माइनस क्यू आवेश से दूरी होगी यहाँ पर वो क्या हो जाएगी, आर प्लस एल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो बिंदु पी है वहाँ से हमारा बिंदु ए तक की दूरी हमें देखनी है, तो बिंदु पी से बिंदु ए तक की दूरी हमारी क्या हो जाएगी, आर प्लस एल हो जाएगी। कैसे, क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट हमारी दूरी है इसमें आर और प्लस एल ऐड हो जाएगा, क्योंकि हम पूरी दूरी को ले रहे हैं, तो हमारी यहाँ पर दूरी क्या हो जाएगी, आर प्लस एल हो जाएगी। अब स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर डेरिवेशन करते हैं। तो सबसे पहले E1 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो E1 बराबर लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में आर माइनस एल का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर दूरी लेंगे आर माइनस एल का स्क्वायर। आप लोग को पता होगा E1 बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में क्या होता है हमारे यहाँ पर, क्यू बटे में आर स्क्वायर होता है। तो इसी के माध्यम से हमने यहाँ पर इसको रखा है, इसी के आधार पर यहाँ पर हमने इसको रखा है, यहाँ पर E1 निकाला हुआ है। अब इसी प्रकार जब हम लोग यहाँ पर E2 निकालेंगे स्टूडेंट, तो इसको भी यहाँ पर लिखते हैं। तो E2 बराबर हमारा यहाँ पर हो जाएगा, तो इसमें हमारा यहाँ पर E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में आर प्लस एल का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम दूरी जो लेंगे आर प्लस एल का स्क्वायर लेंगे। इसको भी हमने इसी के आधार पर रखा हुआ है। तो अब हम लोग डायग्राम में इसको देखते हैं। तो सबसे पहले E1 के लिए देखेंगे, तो E1 के लिए हमने यहाँ पर दूरी क्या मानी थी, आर माइनस एल, क्योंकि हमारी जो आर दूरी यहाँ पर है वो बड़ी दूरी है, इसमें से हमारा एल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसलिए हमारा यहाँ पर आर माइनस एल आया है दूरी में। इसमें यहाँ पर E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर एल माइनस का स्क्वायर हो जाएगा E बराबर। अब इसी प्रकार जब हम लोग यहाँ पर E2 का मान निकालेंगे, डायग्राम में देखेंगे यहाँ पर, तो E2 जो स्टूडेंट है यहाँ पर हमारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें दूरी जो है आपकी आर प्लस एल ली जाएगी, क्योंकि पूरी दूरी यहाँ पर ली जा रही है, ए से पी तक की दूरी ले जा रही है। तो यहाँ पर हमारा E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में आर प्लस एल का स्क्वायर, हमारा ये हो जाएगा। स्टूडेंट अब यहाँ पर जो हमारा बिंदु P है वहाँ पर हमें निकालना है परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे E हमें निकालना है, तो उसको अब निकालते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब कि बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर E बराबर लिखते हैं E1 माइनस E2। क्या लिखेंगे, E1 माइनस E2। जब हम लोग बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो E बराबर हमारा क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2। और यहाँ पर स्टूडेंट अभी हमने मान पीछे निकाला हुआ था E और E1 का, E1 और E2 का मान हमने अभी बिंदु पीछे निकाला हुआ था, तो अब इसको यहाँ पर हम लोग रखते हैं। तो चलिए रखते हैं मान को। अब स्टूडेंट यहाँ पर जब हम लोग E बराबर लिखेंगे तो E1 माइनस E2 हो गया। अब यहाँ पर जब हम लोग यहाँ पर E बराबर लिखेंगे और E1 और E2 का मान रखेंगे, तो E1 का मान था हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटे में आर माइनस एल का स्क्वायर, ये हमारा किसका मान था, E1 का था, और माइनस करेंगे फिर रखेंगे यहाँ पर E2 का मान 4/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में आर प्लस एल का, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा किसका मान था, E2 का मान था। अब स्टूडेंट आप लोग यहाँ पर के प्रदत्त वैद्युतांक जो हमने अभी पीछे बताया था उसको यहाँ पर आप लोग लगा सकते हैं, या वहाँ पर भी लगा सकते हैं जहाँ पर हमने E1 E2 का मान लगाया था, तो आप लोग यहाँ पर इसका के का मान रख सकते हैं। अब आप लोग को इन दोनों वैल्यू में आप लोग को एक वैल्यू यहाँ पर जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और के क्या है यहाँ पर कॉमन दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। तो क्यू बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और फिर यहाँ पर क्यू, अब हमारा यहाँ पर ब्रैकेट में बच जाएगा 1 बटे में, यहाँ पर जो हमारा ब्रैकेट में बचेगा वो बचेगा 1 बटे में आर माइनस एल का स्क्वायर, फिर माइनस 1 बटा आर प्लस एल का स्क्वायर हमारे यहाँ पर ब्रैकेट में बच जाएगा। इतना मान हमारा यहाँ पर स्टूडेंट बच जाएगा। अब हम लोग फिर E बराबर यहाँ पर लिखेंगे क्यू बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर लिखेंगे क्यू बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। फिर यहाँ पर अब इन दोनों का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, तो नीचे हमारा बटे में आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर आर माइनस एल का स्क्वायर और इंटू आर, एक ब्रैकेट में हो जाएगा आर माइनस एल आर प्लस एल का स्क्वायर, और यहाँ पर हमारा पहले से ही आर माइनस एल स्क्वायर है तो ऊपर हो जाएगा आर प्लस एल, फिर आगे हो जाएगा यहाँ पर आर माइनस एल का स्क्वायर, और यहाँ पर अभी हमने स्क्वायर नहीं लगाया था
तो अभी हम लोग यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे, आर प्लस यल का पूरे का यहाँ पर स्क्वायर हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या निकाला, एलसीएम कर दिया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गुणा करके यहाँ पर इसको वैल्यू को रख दिया है। इतना क्लियर हो गया। अब आगे लिखते हैं। तो फिर स्टूडेंट अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ई बराबर क्यू बटे में 4πε0 के इंटू यहाँ पर अब इसको हम लोग खोल देंगे ऊपर वाले को, तो आर का स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर हमारा प्लस 2RL हो जाएगा और माइनस ऐसे रहने देंगे, फिर एक ब्रैकेट लगा देंगे छोटा और इस पर खोल देंगे इसको, तो आर स्क्वायर हो जाएगा प्लस यल स्क्वायर माइनस 2RL हो जाएगा यहाँ पर हमारा। और इसको क्लोज कर देंगे, फिर यहाँ पर बटे का चिन्ह लगाएंगे, फिर लिखेंगे आर माइनस यल का स्क्वायर, फिर एक ब्रैकेट में आर प्लस यल का स्क्वायर लिखेंगे। अब आप लोग को यहाँ पर समझ में नहीं आया होगा कि हमने यहाँ पर किया क्या है, तो आप लोग को एक सूत्र पता होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो वो हमारा क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमारा क्या होता है, इसका फार्मूला होता है यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ इसी प्रकार ए माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो इसका सूत्र होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हमारा इसका क्या होता है, सूत्र होता है। यहाँ पर इसी सूत्र के हमने इसी वैल्यू को खोला है यहाँ पर जो हमारा ऊपर दिया हुआ था। अब फिर स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ई बराबर, तो ई बराबर हमारा हो जाएगा क्यू बटे में 4πε0 के और ब्रैकेट में हमारा ऊपर जो है कट जाएगा यहाँ पर, तो लिखेंगे आर का स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर और प्लस 2RL और यहाँ पर माइनस के साथ में हम इसको ओपन करेंगे, तो माइनस का हो जाएगा आर स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा यहाँ पर एल स्क्वायर और प्लस का हमारा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2RL हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारा जो वैल्यू है नीचे वो है आर माइनस यल का स्क्वायर और इंटू में हमारा क्या है आर प्लस यल का स्क्वायर है, इतनी वैल्यू यहाँ पर है। अब ऊपर हमारी कुछ वैल्यू कट रही है, तो आर स्क्वायर से हमारा यहाँ पर आर स्क्वायर कट जाएगा, यल स्क्वायर से यल स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारी वैल्यू जो स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगी बराबर, अब उसको लिखते हैं। अब स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर ई बराबर लिखेंगे, तो क्यू बटे में 4πε0 के हो जाएगा और ब्रैकेट में हमारा क्या बचेगा 2RL और 2RL हमारा 4RL हो जाएगा और बट्टे में हमारा यहाँ पर स्टूडेंट क्या हो जाएगा आर माइनस यहाँ पर आर माइनस यल का स्क्वायर हो जाएगा पूरे का और इंटू में आर प्लस यल का पूरे का हमारा स्क्वायर हो जाएगा। इतना हमारा स्टूडेंट यहाँ पर हो जाएगा। अब फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे आगे कि जो हमारे यहाँ पर मान दिया हुआ है ई बराबर, अब इसको यहाँ पर लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर जो हमारा आर माइनस यल का स्क्वायर होता है, यहाँ पर आप लोगों को पता होगा एक सूत्र ए माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी का ए प्लस बी का पूरे का होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र हमारा होता है, ये आप लोग को पता होगा। अब यही सूत्र को हम लोग यहाँ पर नीचे अप्लाई करेंगे, तो चलिए अब इसको हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो ई बराबर हमारा यहाँ पर हो जाएगा क्यू बटे में 4πε0 क्यू और ऊपर हो जाएगा हमारा कितना यहाँ पर 4RL हो जाएगा और बट्टे में हम जब अप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा आर का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर माइनस यल का स्क्वायर और यहाँ पर हमारा पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। हमने इस सूत्र में इसको अप्लाई किया होगा, आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट करेंगे कि हम लोग, तो आप लोग को पता होगा यहाँ पर जो हमारी यल की दूरी है बहुत छोटी है किससे, आर से, तो हम लोग यहाँ पर यल स्क्वायर बराबर हम यहाँ पर क्या मान सकते हैं, अतः हम लोग यहाँ पर यल स्क्वायर बराबर क्या रख सकते हैं, 0 मान रख सकते हैं। मतलब कि जो यल का मान है बहुत छोटा है आर से, इसलिए हम लोग यहाँ पर यल स्क्वायर बराबर 0 रखते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर ई बराबर लिखेंगे, तो क्यू बटे में हमारा कितना हो जाएगा 4πε0 के और ऊपर हमारा क्या था यहाँ पर 4RL, तो यहाँ पर लिखेंगे 4RL और बट्टे में हमारा हो जाएगा आर यल हट जाएगा और आर स्क्वायर और इसका पूरे का स्क्वायर हम लोग यहाँ पर कर देंगे। तो अब हमारा यहाँ पर ई बराबर स्टूडेंट कितना आ जाएगा, तो अब उसको लिखते हैं। तो ई बराबर हमारा हो जाएगा क्यू बटे में 4, यहाँ पर लिखेंगे क्यू इंटू, अब इसको तोड़ कर लिख देंगे 2 इंटू 2L इंटू 2R, अब इसको हमने यहाँ पर तोड़ कर लिख दिया है और बटे में हमारा यहाँ पर क्या बच जाएगा, तो बटे में हमारा स्टूडेंट यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हमारा बटे में बच जाएगा 4πε0 के और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा आर की पावर 4 हो जाएगा। एक आर से हमारा यहाँ पर अभी आर कट जाएगा, तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ई बराबर हो जाएगा, लिखेंगे ई बराबर हमारा कितना मान था, वो था क्यू बटे में 4πε0 और यहाँ पर हमारा ऊपर बचा था तो 2 इंटू 2RL, अब इसको हमने इस प्रकार लिख लिया है और आर की पावर 4, एक आर से एक आर हमारा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो ई बराबर आ जाएगा क्यू बटे में क्यू इंटू 2L और इंटू का 2 बट्टे में हमारा आ जाएगा 4πε0 और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा r³ हो जाएगा। अब इसको हम लोग यहाँ पर सीरियल वाइज लिखते हैं, तो सीरियल वाइज जब लिखेंगे और हमारे यहाँ पर के छूट रहा था उसको भी साथ में लिख लिया है।
अब हम लोग इसको यहाँ पर सीरियल वाइज लिखते हैं। तो आपको पता होगा P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L होता है। तो हम लोग यहाँ पर Q इंटू 2L के स्थान पर सिर्फ P रख सकते हैं। P हमारा क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव होता है। तो हमारा यहाँ पर रखेंगे तो हमारा 2P हो जाएगा और 1/4πε0 हो जाएगा और इसके बट्टे और इंटू में K रहेगा और बट्टे में हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो r³ आ जाएगा। अब इसको हम लोग एकदम सीरियल वाइज लिखते हैं सजाकर। तो हो जाएगा 1/4πε0 और यहाँ पर हमारा ऊपर K और ऊपर हो जाएगा 2P बटे में r³। ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। अब आप लोग को पता होगा निर्वात के लिए K जो हमारा होता है परावैद्युतांक का मान होता है वो हमारा क्या होता है, 1 होता है। तो हम लोग यहाँ पर K के स्थान पर रख देंगे 1। तो हमारा हो जाएगा 1/4πε0 और K का मान 1 रखेंगे तो उससे कोई मतलब नहीं रहेगा, यहाँ पर हट जाएगा K और हमारा क्या हो जाएगा r³ बटे में यहाँ पर न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर E बराबर कितना आया, 1/4πε0 2P बटे में r³ न्यूटन प्रति कूलाम। ये हमारा किसके लिए है, अच्छी स्थिति के लिए है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हमारा क्या है, अच्छी स्थिति के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो आप लोग को इसको इस प्रकार ही सॉल्व करना है स्टूडेंट।